ऊपर आसमान है तो नीचे धरती है। आए हैं साहब, हमारा 85,000 का पैसा भूल गया है। अब कार्रवाई साहब हमसे तहरीर ली गए साहब, और अब ही हमारा कुछ फैसला नहीं है साहब। खाली वही भैंसा था और हमारे साथ कुछ नहीं। हमारे लटिया खड़िया खाली भैंस के 85,000 के साथ भैंसा लाया था। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के दर्द का अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमाते हैं। और ऐसे में अगर उनकी रोजी रोटी का साधन ही छिन जाए तो भला कौन रोता और कौन गिड़गिड़ाता नहीं है। तो दरअसल कटरा बाजार से आई इस महिला का दर्द भी कुछ ऐसा ही है, जिसने अभी हाल में अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए एक भैंसा खरीदा था, जिसकी कीमत तकरीबन 85,000 रुपए बताई जा रही है, जिसे बीती 15 जुलाई की रात गांव के ही 4 लोग खोल ले गए। अपने बयान में महिला उन चारों शख्स के नाम भी बता रही है जिन्हें महिला ने भैंसा खोलकर उसे पिकअप पे लादते हुए भी देखा। बावजूद इसके 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक महिला की तहरीर पर न तो पुलिस ने मुकदमा लिखा है, न ही उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है जिन पर ये महिला भैंसा खोलकर उसे बेचने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की सत्यता है क्या, ये तो कटरा बाजार पुलिस ही जाने, जो पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से जांच का हवाला देकर मामले को लिंगर ऑन किए बैठी है। लेकिन उसका कितना असर इन पीड़ितों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वो परेशान पीड़ित लोग हैं जिनके घर का चूल्हा दिन भर की दिहाड़ी के बाद जलता है। ऐसे में इन्हें टरकाना और गरीबों की हाय लेना एक बराबर है। हालांकि इस बारे में जब कटरा बाजार के SHO से जानकारी चाही गई तो उनका कहना यह जरूर था कि कल वो पूरे दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त थे। भैंसा चोरी की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, पूछताछ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पूछताछ के बगैर सत्यता का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी पूछताछ में 24 घंटे या फिर उससे ज्यादा का समय लग जाए, या फिर यूं कहें कि बिना कोतवाल के कोतवाली में किसी शिकायत का समाधान नहीं होगा, तो इसे अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि कोतवाल साहब तो बता ही रहे हैं कि कल वो पूरे दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थे, तो फिर इस मामले को 24 घंटों तक थाने की पुलिस ने लटकाए क्यों रखा? क्या कोतवाल की गैर मौजूदगी में थाने का कोई जिम्मेदार या फिर हल्का दरोगा और सिपाही मामले का निस्तारण करने के लिए खुद को सक्षम नहीं पाते थे? क्योंकि किसी थाने में किसी शिकायत का समाधान उसकी प्राथमिकता के हिसाब से तय समय पर न होना भी कहीं न कहीं पूरे थाने और उसमें कार्यरत जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। हमारा नाम रामकृपाल उर्फ झगरू। लाइन है साहब, हमारा 85,000 का भैंसा खोल गया है, और फला 4 आदमी, काली प्रसाद और जग प्रसाद, राम जी, जियालाल साहब हमारा भैंसा खोल ले जाएगा। 3:50 पर साहब खोलिन, और उसके बाद में हम पीछे खेदा 2 पिकअप पे लाद के वो भाग गए। 15 तारीख तक यहाँ है साहब घटना, आज रात की घटना है साहब। अब कार्रवाई साहब हमसे तहरीर ली गए साहब, और अब ही हमारा कुछ फैसला नहीं है साहब। हमान है साहब, हमार भैंसा रहा 85,000 का। हम लड़कान है साहब, हमार बांधारा है, और 3:50 पर भैंसा हमार खोलेगा साहब। हम जान नहीं पाएं साहब। भैंसा खोले न पिट्ठा दौड़न साहब, और भैंसा लगे ला दिलीहन, और तैली दौरी तैली जग प्रसाद के मुहारे से लाद लेगी। उस काली प्रसाद, जग प्रसाद और राम जी, जियालाल, ये मिलकर हमार भैंसा 85,000 लान है लदाए दी साहब। हाँ देखा साहब, है राम जी है, जियालाल है, काली प्रसाद है, जग प्रसाद है। हाँ साहब, तहरीन दिन का पुलिस गए, काली प्रसाद जग प्रसाद को पकड़ के लाए। राम जी, जियालाल दोनों मिलके भैंसा बेचने लगे, और ये दोनों जने बंद है, वह दोनों जने भैंसा बेचेंगे। अभी साहब कुछ नहीं हुई। हम सुबह 4 बजे से बैठे हैं साहब,
रोज चिल्ला रहे हैं, हमारे खाली वही भैंसा था और हमारे साहब कुछ नहीं है। हमारे लोटिया थरिया तालुक बेच के 85,000 के साहब भैंसा लाया था, उसी ने हमरे खोल लिया साहब। हमरे अब कुछ नहीं है, हमरे साहब ऊपर आसमान है तो नीचे धरती है, हमारे कुछ नहीं है साहब। वही हमारे भैंसा था, हमारा बड़ा ऑपरेशन है साहब। हम गरीब आदमी हैं, हम वही भैंसा से कमाते खाते थे, उसी के ऊपर से वो खोल का बेचने लगे साहब। 2 जने बेचने लगे, 2 जने बंद हैं।